पहला हम चलते हैं आयत। आयत लिख के सब डैश देगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सब लिख के डैश देगा। आयत लिख के डैश दीजिए। फिगर नहीं छपेगा भी, खाली आया देखेगा, खाली इसको हम सब बता रहे हैं, ठीक ना। इसको बाबू लिखाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। इसको खाली आप लोग को समझना है। देखो इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं लंबाई, ठीक ना। इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई, ठीक ना। इसको बोलते हैं चौड़ाई। ई बाबू ई एल तय भी एल, ई बी तय भी बी। इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विकर्ण, परपेंडिकुलर। आई जो होता है ना, ई जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री पे काटता है। कितना डिग्री पे? 90। इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री के। कितना डिग्री के? 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री के प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री के, याद रखेगा। अब सुनो, कहेगा कि आयत किसको कहते हैं? तो आयत उसे कहता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, और चार कोनों से ना, चार कोनों से घिरे हुए उस क्षेत्र को आयत कहते हैं जिसके आमने सामने के भुजा आपस में बराबर हो। जैसे देखो ये चार गो है ना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा है ना। अब इसको बाबू एगो, दूगो, तीन, चार गो भुजा से घिरा है। ई वाला एल ते भी एल है ना, ई बी ते भी है ना, आमने सामने के बराबर है। इसी को हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे, ठीक है। अब इसका मैं बोल देगा कि आयत के क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल, तो सुनिए ध्यान से, हम सब बताए हैं अभी। बाबू क्षेत्रफल किसको कहता है? तो पूरी भाग को जिसमें का हो, या तो जैसे आयतन कहेंगे ना, आयत के क्षेत्रफल कहेंगे तो पूरी क्षेत्रफल को जिस मान ले जाए कि जैसे उसमें परिमाप हो गया, ठीक ना, चाहे परिमाप हो गया चाहे आयतन हो गया। जिस क्षेत्र में जैसे देखो हम लोग के घर के किनारे क्या होता है? खेत होता है ना। तो खेत के जो कियारी होता है, और कियारी के बाद फिर जो होता है खेत खाली, उसमें हम लोग फसल लगाते हैं। तो जो फसल हो गया से और कियारी हो गया से, पूरा उसको क्या है? वो क्षेत्र है, समझा। खाली जो उपजा रहे हैं सही नहीं, वो जो किनारे किनारे जो एरिया भी है ना, वो पूरा जो हो गया पार्ट सबका हो गया क्षेत्रफल हो गया। कहने का मतलब ना कि जैसे देखो ई जो देख रहा है, ई मार्कर के अगर पूरा क्षेत्रफल होगा तो खाली ई खोल के हटा देंगे? नहीं, इसमें पूरा अंदर से लेके बाहर तक के पूरा इसका क्षेत्रफल होगा, समझा। हाँ तो समझ में है ना कि इसके पूरा ये जो किनारे किनारे है ना, अब पूरा इसका क्या होगा? क्षेत्रफल। तो देखो हम अभी बोले हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा? पूरी एरिया। तो इसको एन से दौड़ाए तो एल मिला, एन से दौड़ाए तो बी मिला। अब ऐसी ना मिलेगा, एल गुने बी दौड़ेगा था, मिलेगा ना। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। समझ में आया? लंबाई गुने चौड़ाई। समझ में आ गया? हाँ, अब चलते हैं बाबू इसका परिमाप, यानी कि आयतन। आयत के परिमाप, सुनो ध्यान से। अब इसका परिमाप क्या होगा? आयत के परिमाप, ये जो होता है ना बाबू रेक्टेंगल का, मान लिया या कियारी देखा है ना, कियारी, या फिर गांव देहात में जैसे हम लोग अब घर में क्या करते हैं, घर के पीछे जो होता है खेत वगैरह, उसको हम लोग क्या करते हैं? फसल लगाते हैं या फिर सब्जी उपजाते हैं। तो जो सब्जी को बचाव के लिए जो घोरान घोरते हैं ना,
गोले से घुरान घोरते हैं ताकि उसमें बकरी कुछ आके खा न जाए, है ना। इसलिए सेफ्स के लिए हम क्या करते हैं, घुरान घोरते हैं। तो जो घुरानिया घोरते हैं ना, और घुरानिया घोरे में जो घुरान जो लकड़ू की लगा है, वही पूरा क्या हो गया, उसका परिमाप हो गया। किनारे वाला जितना भी है ना, साल जैसे घर बनाता है तो घर बनाने में जितना ईटा लगा, जो दीवार ना होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परिमाप। समझ में आया? इसी को हम बोलेंगे परिमाप। तो परिमाप पाओ तो एगो एल मिला, तो एगो एन बी, तो फिर मिलो एल मिलो फिर बी, तो फिर एगो एल मिला फिर बी मिला, मिला ना, फिर एल मिला फिर बी मिला, मिला 4 गुना मिला। तो एक में देखे जोड़ेंगे तो 2l प्लस 2b हुआ। अब दोनों में 2 है तो 2 कहा कॉमन ले ले, और एगो एल प्लस बी हो गया। ये होता है क्या, इसका बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई किसका, आयत के परिमाप हो गया। अब बाबू आता है विकर्ण, आयत के विकर्ण। तो आयत के विकर्ण मतलब सुनो, जैसे कह देगा कि एगो घर है और घर में हमको सबसे लंबा से लंबा बांस रखना, तो कैसे रखेंगे, तो कहेगा कोना कोनी लगा दो। तो देखो इसको कोना कोनी लगा देंगे, यहाँ से यहाँ कोना। तो एगो त्रिभुज है, ये त्रिभुज न हो गया, इन्हें झाँक देते, एगो त्रिभुज न हो गया, इसे ये हो गया था, ई जो हो गया कर्ण हो गया। इसको बराबर होता है √a² प्लस b² होता है ना। तो कहे ना हम ई एसी बराबर निकाल देंगे, तो उसी ने बोला है आयत के विकर्ण यानी एसी। तो क्या होगा, √a² प्लस b² हो जाएगा ना। कहे कि ई जो भुजा होगा बाबू, एकड़ और एकड़ दोनों के योगफल के बराबर होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं आयत के विकर्ण बराबर √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। हो गया आयत, समझ में आया आयत? हाँ चलो ठीक है, समझ में आया आयत। आप चलते हैं वर्ग पर, ठीक ना। अब वर्ग के बोलते हैं स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से वर्ग के बारे में। बाबू वर्ग होता है ना, वर्ग भी क्या होता है, 4 भुजाएं से बना होता है, लेकिन इसमें सभी क्या होता है, कोण आपस में बराबर होता है। सभी कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, सभी आपस में बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इसको ए भुजा, एहू ए भुजा, एहू ए भुजा, एहू ए भुजा, और इसको प्रत्येक कितना डिग्री के 90 डिग्री बनता है। कितना क्या है, 90। एक दूसरे को विकर्ण में कितना पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। कितना पे, 90 डिग्री पे। हो गया। अब इसको बाबू इसी को फिर विकर्ण बोलते हैं, पता है पिछले बार में। हाँ तो चलिए आप पूछ देगा कि वर्ग के क्षेत्रफल ना, पूछ दिया कि वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल बोल देगा। तो देखो क्षेत्रफल में दौड़ रहा है, ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने, तो दौड़ रहा है ना। तो कौची मिल रहा है हमको, ए मिल रहा ना। तो क्या होगा, ए गुने ए मिल रहा है, तो क्या हो गया, a² हो गया। किसी को कहता है भुजा, क्या कहता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब बाबू वर्ग के परिमाप बोलेगा, वर्ग के परिमाप। तो बोले कि घोरान घोरे हैं सही, तो घोरान घोरे हैं तो देखो एगो ए, 2 गो, 3 गो, 4 गो मिला ना। 1 ए, 2 ए, फिर मिला ए, फिर मिला ए, 4 गो मिलेगा। और 4 ए हो गया। इसको बोलेंगे 4 गुने भुजा, 4 गुने। तो वर्ग के परिमाप क्या होगा, 4 गुने। अब आते हैं विकर्ण पर। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना साहब। वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण है, देखो ध्यान से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। गौर से देखेगा ना तो समझ में आ जाएगा। इसको याद नहीं करना है, इसको समझना ना है, दिमाग में खाली समझना। याद करेगा ना तो इसमें याद होगा, बड़ी देरी लगेगा याद करने में। समझ जाएंगे तो हम लोग निकाल नहीं देंगे। चलिए तो देखिए यहाँ से, तो वर्ग है ना बाबू, वर्ग के विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होगा, तो सुनिए, ये ई वाला ना, तो ई ए है, ए भी है, तो √ क्या हो गया, a² प्लस a²। यहाँ पे देखिए तो l² प्लस b² क्या है, यहाँ पे a और b अलग अलग, लेकिन यहाँ पे सब a अलग है। तो क्या हो जाएगा, √ a² प्लस a² हो गया। तो कितना हो गया,
2a² हो गया। अब जब देखिए कि 2 तो रहेगा, a² के a गुने a करेंगे, अब वर्गमूल के अंदर रहता है, रूट के अंदर a रहता है तो जोड़ा रहता है तो a को निकाल लेते हैं। ये √2 गुने a हुआ है, इसी को ना कहेंगे √2 गुने भुजा होगा। विकर्ण भाग क्या होगा? √2 गुने भुजा। यहाँ तक दिक्कत। अब आ जाते हैं त्रिभुज। हाँ, ट्रायंगल। ट्रायंगल में आ जाता है, ठीक ना। ट्रायंगल में देखो बाबू, त्रिभुज कहेगा ना तो त्रिभुज के पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज आखिर किसको कहता है। तो सुनो, यहाँ तुमको एग्जाम में पूछेगा कि त्रिभुज किसे कहता है, ठीक ना। वहां पे पूछेगा आयत, क्षेत्रफल, ठीक ना, समझा। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? या 3 कोनों से घिरे हुए उस क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के भी अलग अलग प्रकार होता है। कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग खाली पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ए रहा, बी रहा, सी रहा। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री, ठीक है, हो गया ना। अब बाबू बोल दिया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ये होता है बाबू लाम होता है, ये होता है आधार, ये होता है कारण, ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज होता है। तो देखो 90 डिग्री, अगर हम इसको 30 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7। तो ये 90 और 30 दोनों से हो गया 180, हो गया ना। अगर हम इसको 7 मानता है 30 होगा, 30 हो जाएगा। अब चलते हैं, कहेगा कि त्रिभुज के परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के परिमाप क्या होता है? तो तीनों के जोड़ देंगे तो परिमाप को हम ए से सूचित करते हैं, ठीक ना। ये होगा a + b + c हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, इतना समझ में आया? अब बाबू मान लिया जाना कि एकरा में त्रिभुज में अलग अलग त्रिभुज के नाम रहेगा, ना समझा। त्रिभुज में अलग अलग त्रिभुज के नाम रहेगा और हम लोग के अलग अलग त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहेगा, तो उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 चीज पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ना। नवोदय में टारगेट किया है 3 चीज ना। अब एक्स्ट्रा हम लोग पहले पढ़े, इसमें कहता था ना। हाँ, लेकिन अब हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे ना तो हर एक त्रिभुज के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला है एक ही वो खाली त्रिभुज के बारे में क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से हम लोग खाली का हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए, इतना छापिए, तो आगे चलते हैं। 2 चीज और बना है, 2 चीज और बचा है अभी, घन और घन बना है। अब घन और घनाभ 2 एगो बचा है, 2 को हम पढ़ते हैं। हाँ, चलिए आराम से इसको छाप लीजिए। चलो सुनो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू घन। क्या पढ़ेंगे? घन। चलो लिख के सब डाल दीजिए। अब बस कान खोल के और यहाँ पे खाली देखना है, ध्यान देना है। देखो ये जो घन है ना बाबू, किससे बना है? वर्ग देखा है? वर्ग। हाँ, तो वर्ग से क्या बना है? घन। और घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल। समझ में आया? दोनों सेम होते हैं, एकलौता भाई है। एकलौता मतलब ना, समझ में आवा? समझ में आता है? एकलौता। हो गया?
अब सुनो बाबू, इसमें बता रहा है ऐसे, देखो अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, इसको ई मान लें, इसको एफ, इसको जी, इसको एच, हो गया क्या हुआ? एगो दूगो दू दू चार, चार चार आठ गो, आठ गो हुआ। तो कौन क्या होता है? कौन कोई बोलेगा कौन क्या होता है? आठ गो। क्या गो? सता, सता छ गो या फलक, सता या फलक काय गो? 6 गो। देखिए एगो बाहरे से प्लेटवा, एगो ऊपरे से प्लेटवा, और 2 गो किनारवा से, एगो एने से, एगो एने से, एगो है पीछे से। समझ में आया? 6 गो इसको में मिलेगा बाबू वर्ग, तब जाके क्या होगा? घन बनेगा। नहीं जैसे देखो चारों किनारवा से लगाएंगे, क्या गो? 4 गो, एगो ऊपरे रखेंगे, एगो नीचे रखेंगे, तब जाके झकाएगा। समझ में आया? बक्सा, हाँ तो बक्सा 6 सता होता है फलक। अब आते हैं बाबू किनारा। किनारा देखिए क्या गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, हो गया 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, हो गया 12 गो। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ये बाबू सब में सेम होता है, सब में सेम होता है। कहे कि घन नाम लिए हैं तो सब सेम हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो सब सेम हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से लिखेंगे घन के क्षेत्रफल। और घन में परिमाप न हुआ है, घन क्या आयतन होता है, कि घन क्या खोखला, उसको में हम कुछ रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। अब देखिए घन के क्षेत्रफल क्या होता है? तो ए गुणे ए हो गया, ये हो जाएगा भुजा। ए क्यों ना हो गया? ये इसी को कहेंगे भुजा क्यू। क्या कहेंगे? भुजा क्यू। अब ये घन हो गया क्षेत्रफल। अब घन के आयतन आते हैं, घन के सुनो वो घन का आयतन क्या होता है? देखो वर्ग के आयतन कैसे निकाले थे? तो वर्ग के आयतन 4 गो था, तो घन का आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या गो हो जाएगा? 6 गो। तो हो जाएगा ना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, 3 3 6 को वर्ग मिला। अब यहाँ पे क्या होगा? तो 6a स्क्वायर, इसको कहेंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या अभी हो गया? अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग घन, घन के विकर्ण, घन के विकर्ण। घन के जब विकर्ण निकालेंगे तो घन के विकर्ण देखो क्या होता है? यहाँ सुनो ध्यान से, ये जो किनारा होता है यहाँ से यहाँ तक होगा ना, ये बाबू ई वाला सेम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया। ये हो जाएगा रूट 3 ए स्क्वायर, हो गया। और ए स्क्वायर है तो इसको हम कहेंगे रूट 3 ए। इसको फिर बोल सकते हैं हम रूट 3 गुने भुजा, हो जाएगा रूट 3 गुने भुजा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं घनाव पे। चलो इसके बाद है क्यूबॉइड, है ना? क्यूबॉइड। चलिए सब क्यूबॉइड लिख के डाल दीजिए। तो नहीं उतारना है अभी चलो सब साथ ध्यान दो। देखो क्यूबॉइड में क्या होगा? क्यू देख लिया ना, जैसे आयत देखा है तो आयत देख लेना बाबू, तो बस क्यूबॉइड भी देख लिया। देखो ये भी ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, इसको ई मान ले, इसको एफ मान ले, इसको जी मान ले, इसको एच मान ले। कोई दिक्कत? तो देखो 2 2 4 4 4 8 हो गया, हो गया ना। अब बाबू इसको हम एल मान रहा है, इसको बी मान रहा है, इसको एच मान रहा है। ऊंचाई एल गुने बी गुने एच।
तो अब एक में बोलेगा घनाव ना, तो घनाव, तो घनाव के क्षेत्रफल, घनाव के क्षेत्रफल बराबर होता है, सुनो आयत जाना है तो आयत के क्षेत्रफल कैसे लिया, उसी तरह से घनाव के क्षेत्रफल होता है। देख रहा है बाबू 6 गुना आयत है तो 6 के क्षेत्रफल LB प्लस BH और प्लस HL, फिर होगा LB और फिर होगा BH और फिर होगा HL, होगा सबके क्षेत्रफल होगा ना। एक गो आयत के क्षेत्रफल 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो आयत है तो 6 के क्षेत्रफल होगा ना। अब सबके जोड़ देंगे तो सबके जोड़िए, एक गो L और एक गो L तो सब 2 गुना होगा, 2LB प्लस 2BH है और प्लस 2HL है ना। सब 2 को निकालेंगे, निकाल लेते हैं। LB प्लस LB बचा, इसको BH बचा और यहाँ पे HL बचा ना, इसीलिए इसको क्या होगा, घनाव के क्षेत्रफल क्या होगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। अब आता है घनाव के आयतन, तो घनाव के आयतन होता है बाबू सुनो, जिस तरह से हम लोग आयत के आयतन जाने ठीक ना परिमाप, उसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे आयतन जानेंगे। आयतन जानेंगे तो क्या हो जाएगा, तो LB ना मिल रहा है लेकिन हमें LBH मिलेगा, क्या मिलेगा, तो L गुने B गुने क्या मिल जाएगा H हो जाएगा।